नमस्कार। आज हम अनुलोम विलोम एडवांस का अभ्यास करने जा रहे हैं। सब बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से आपके शरीर की सभी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, लेकिन हम तो बहुत दिनों से अनुलोम विलोम करते आ रहे हैं, फिर हमारी नस नाड़ियां शुद्ध क्यों नहीं हुई है? तो आज उसका कारण आप जानेंगे। अनुलोम विलोम का क्या महत्व है वो भी आप जानेंगे, और हमारी नस नाड़ियां शुद्ध क्यों नहीं हो रही है वो भी आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम का जो प्रभाव है वो किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है वो आप सबसे पहले जान लें। जो हमारा ये लेफ्ट नोस्टल है, ये है हमारा ईड़ा नाड़ी, इसको बोलते हैं चंद्र स्वर या इसको बोलते हैं गंगा स्वर। ऐसे ही जो राइट नोस्टल है इसको बोलते हैं सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी या यमुना नदी। जो हमारा जो बीच का है ये सुषुम्ना। तो जब ये तीनों नाड़ियां एक जगह मिलती हैं तो जैसे गंगा यमुना और सरस्वती आपस में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार इसका जो है हमारे शरीर के ऊपर भी उसी तरीके से ये जुड़ी हुई है। ये यहाँ से शुरू होकर हमारे रीढ़ के अंतिम हिस्से तक जाती है। इनका कनेक्शन सभी नस नाड़ियों से है लगभग। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने लेफ्ट नोस्टल से सांस लिया, एक बार आप तरीका जान लें, फिर मैं इसका एडवांस प्रोसेस क्या है, एडवांस में हम कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें लेफ्ट नोस्टल से सांस लेना होता है और राइट से छोड़ना होता है। ये सामान्य है, एडवांस अभी आएगा। फिर राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ दें। तो इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना होता है। अब हमें इसका लाभ क्यों नहीं मिलता है या हमारी सभी नस नाड़ियां शुद्ध क्यों नहीं होती है? हम बहुत दिनों से अभ्यास कर रहे हैं, ये सभी साधकों के मन में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, हम इसमें छोटी छोटी गलतियां करते हैं। अगर हम अनुलोम विलोम का अभ्यास सही तरीके से नियम के अनुसार करें तो हम 3 महीने में अपनी सभी नस नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं हम गलती क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम हाथ उठा देते हैं इतनी ऊपर। इससे मानसिक शांति की बजाय धीरे धीरे आपका हाथ दुखना शुरू हो जाएगा और आप हाथ ऐसे ऐसे करके पूरा नीचे झुक जाएंगे। इससे क्या होता है, तनाव आया तो आपके शरीर में तनाव आया तो आपकी नस नाड़ियों के ऊपर भी तनाव बनेगा। अब दूसरी बात, दूसरा हम करते हैं जोर जोर से सांस लेते हैं। इस तरीके से तो हमें जोर जोर से सांस नहीं लेना है, हमें बड़े शांत भाव से ऐसे एकदम शांत भाव से आपको सांस लेना है। अब तीसरी गलती हम क्या करते हैं, तीसरी गलती जो हमारी होती है कि हम नाक को जोर से दबा लेते हैं। अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में हल्का सा भी तनाव होता है या दबाव होता है, उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर होता है और मस्तिष्क पर होने के बाद हमारी नस नाड़ियों पर होता है। तो आपको हल्के से स्पर्श कराना है। अब इसके अगली जो चीज होती है, हम गर्दन झुका के बैठ जाते हैं, हम कमर झुका के बैठ जाते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, तीनों नस नाड़ियां जो हैं हमारी, जो तीनों ये मुख्य नाड़ियां हैं, ये पूरा रीढ़ के अंतिम हिस्से तक जाती हैं। तो हमें कभी भी टेढ़ा नहीं बैठना है। बैठ आप कहीं भी सकते हो। अगर कोई पद्मासन में बैठ सकता है तो बहुत ही अच्छा, सिद्धासन इसमें सर्वोत्तम है। और अगर किसी से ना बैठा जाए तो वो चेयर पे बैठ सकता है, वो बिस्तर पे बैठ सकता है। तो इस तरीके से आप इसका आराम से हाथ लगाकर ऐसे अंगूठा एक मुद्रा बनाए। हाँ, एक और जरूरी चीज बता देता हूँ, हम प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो हम दूसरे हाथ का यही नहीं पता होता है क्या कर रहे हैं। और इसके साथ ही कोई टीवी देख रहा है और ऐसे गर्दन टेढ़ा करके सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, कोई ध्यान नहीं। इसमें आपका ध्यान आपके श्वास के ऊपर होना चाहिए। और जो हाथ की मुद्रा है, या तो वो ज्ञान मुद्रा ऐसे रख लें, जो
जो ये उंगली है इससे अंगूठा टच कराइए और घुटने पर रख लीजिए, और नहीं तो आप इसे गोदी में रख लीजिए। यह है अंजलि मुद्रा। अगर दोनों हाथों को मिला देते हैं, इससे आपका शरीर हल्का होता है। तो बड़े आराम से ऐसे सांस लेना है, कोई आवाज नहीं करनी है। पूरा ध्यान आपको अपने श्वास पर रखना है कि कैसे श्वास आपके अंदर जा रहा है, कैसे श्वास आपके बाहर आ रहा है। और जो शुरुआत में 1 महीना या 15 दिन से 1 महीने तक इस तरीके से अभ्यास कर ले, उसको एडवांस में क्या करना है, क्योंकि सीधा आप एडवांस में नहीं जा पाएंगे, उससे आपके अंदर बेचैनी हो जाएगी। आपको देखिए काउंट करके, मन ही मन काउंट करना है कि कितना काउंट करके मैं सांस ले पा रहा हूं। मान लीजिए आपने 6 काउंट करके सांस लिया या 7 काउंट करके सांस लिया, तो आपको उससे मान लीजिए 5 की बजाय आप 7 काउंट तक या 8 काउंट तक उसे बाहर निकालें 1-2 दिन। फिर 2-3 दिन के बाद आप उसको डबल करके बाहर निकालें। देखिए जब भी आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन भरपूर रूप से अंदर लेकर जाते हैं, वो ऑक्सीजन ब्लड से मिलता है, और फिर वहां पे क्लेंजिंग की जो प्रोसेस है, क्लेंजिंग का प्रोसेस है, वो शुरू होता है। तो क्लेंजिंग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर बनती है, लेकिन हम सांस जो है वो बहुत कम मात्रा में बाहर निकालते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी नस नाड़ियों में गंदगी जमा रह जाती है। तो आपको देखिए, मान लीजिए काउंट करिए, 5 काउंट करते हुए सांस लिया, और 10 काउंट करते हुए छोड़ दिया। ध्यान रखें, आप 2 गुना कब बाहर निकाल सकते हैं? 2 गुना श्वास तभी बाहर निकलेगा जब आप श्वास को धीरे धीरे, यानी श्वास के ऊपर आपका नियंत्रण हो। वो नियंत्रण कहां से आएगा? जो मैंने आपको बताया, 15 दिन से लेकर जो 30 दिन का अभ्यास है। अब मैंने आपको ये प्राणायाम का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का सेकंड स्थिति, दूसरी स्थिति आपको बता दी है। जो इसका और एडवांस आएगा, इसकी 2 स्थिति और हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक आप इसका अभ्यास करें, आप देखेंगे कि आपकी जो शरीर की 72,000 नस नाड़ियां हैं, सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। और इसके फायदे मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने शरीर के संपूर्ण रोग सिर्फ अनुलोम विलोम के माध्यम से दूर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज से ही इसका अभ्यास करें, ये सावधानियां रखें। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।